क्या बताऊं, मेरा बेटा ड्यूटी गया है, कोई अभी तक मुझे फोन भी नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, मैं इंतजार करती हूँ। क्या बात बेटा? माँ क्या बात है? और मेरी मैया, और मेरी मैया मुझको बता ली। तुझे गोली लगी है और तेरे पीछे पुलिस लगी है। बेटा मुझे बचा लीजिए माँ। बेटा मैं तुझे बचा लूंगी, जाके जाके मेरे कमरे में तू छुप जा। ठीक है माँ, मैं जा बेटा जा। और मुझको उम्मीद दुर्गा या मुझको न थी, भाग करके मेरे घर में तू आएगा, इसलिए आ निकल करके बाहर, अभी मेरे हाथों से जिंदा ना जा पाएगा। माँ इधर कोई डाकू भागता हुआ आया। अरे बेटा चोर डाकू यहाँ किस लिए आएंगी? मैं चोर डाकू को नहीं जानती, यहाँ पे कोई नहीं आया है। माँ क्या बात? तुम झूठ बोल रही हो। अरे नहीं बेटा मैं सच बोल रही हूँ। ये खून के धब्बे ये बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई मुजरिम आया है। अरे मैं सच कहती हूँ, यहाँ पे कोई नहीं आया। माँ मैं कानून का पुजारी हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ माँ उस बागी को मेरे हवाले कर दो। देख ये तेरा पुलिस स्टेशन नहीं है, ये मेरा घर है। मैं तुझे समझा रही हूँ अभी कि यहाँ पे कोई नहीं आया है। लेकिन माँ मैं तुम्हारे कहने से नहीं मानूंगा, मैं जाकर के अंदर तलाशी करता हूँ। तुझे इसीलिए मैं पढ़ाई लिखाई, तुझे अपना पेट काट के तुझे सया पायला सयाना किया, तू मेरी बातों को विश्वास ही नहीं करता। माँ जिन हाथों से तुमने मुझे प्यार किया था, आज उन्हीं हाथों से मुझे मारा। अरे मुजरिम की जान बचाने के लिए। खैर ठीक है माँ, इस वक्त तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन दुर्गा सिंह को मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता है। हाँ जा जा, चले जा, यहाँ पे कोई नहीं है। हे मेरी मालिक, बेटा बेटा माँ तूने आज अपने बेटे से बचाया है माँ, क्यों नहीं? लेकिन माँ वक्त आने पे हम तुम्हारा सहारा दूंगा माँ,
तुम्हारी जान को मैं बचाऊंगा माँ, किसी न किसी तरह से। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ हुई तो ये मैं सहारा दूंगा माँ। मैं जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात बेटा। जा यहाँ से भाग जाओ, जा यहाँ से निकल जाओ। चलो कोई बात नहीं, मैंने उसे बचा दिया। अब मैं चलती हूँ। दीवान जी, मेरे घर से निकलने का सिर्फ एक रास्ता है। कौन रास्ता है? और हम सब लोग यहीं पर छुप करके बैठते हैं। हम देखते हैं कि किस रास्ते से निकलता है वो। जैसे ही सामने आए तुरंत अरेस्ट कर लो उसे। तुरंत उनके बच्चे कचकड़ी करो। इंस्पेक्टर सिंह, अब सोच ले कि ये दुर्गा सिंह अब तेरे हवेली से बाहर निकल चुका है, लेकिन तो कुछ नहीं कर सकता है इंस्पेक्टर सिंह। अगर तुझ में ताकत है, तुझ में हिम्मत है, तो फिर आ मेरे सामने तेरे घर से बाहर। अब होशियारी करने की कोशिश मत करना दुर्गा सिंह, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। यहीं तक चौराहे देख लियो कि पुलिस का चूत दिखा रहा। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि पुलिस के सामने बड़े बड़े माफियों ने घुटने टेक दिए हैं। कानून एक ऐसी चीज है। दीवान जी, ले चलो इसे और जेल में बंद कर दो। वहां तुम्हारी ड्यूटी रहेगी। इसे सख्ती से पेश आओ। ले चलो। अब मैं देखता हूं दुर्गा सिंह तो किस तरह निकलता है यहां से। ए डाकू, हम जौन कहीं उतना कहा करो। बोलो क्या कहना चाहते हो? और भूल के हमको कभी साहब न बोलना। नहीं नहीं, साहब नहीं बोलूंगा। नहीं, अगर साहब बोल दी हो तो हमारा ये खोपड़ा जो है बहुत गर्म हो जाता है। जो बात करना अबे तबे में बात करना। बोल बे। हाँ, ये तो खुश हुआ, साहब खुश हुआ। एक काम करो, कुर्सी लेके आओ। कुर्सी? तुमको साले काम करा करा के हम देखो कैसा हाथी है, फूला है। हम किशमिश बादाम मौसम्बी खाते हैं, साले कम नहीं। लेकिन किशमिश मौसम्बी क्या? ये क्या है? कुर्सी इसी तरह लगाया जाता है। एकदम अंकित के मम्मी इसी ने तरह लगाया जाता है। इसी तरह लगाया जाता है। क्या हुआ? और होशियारी न करो कि भागो, नहीं दौड़ा के गोली मारो बच्चा। भागब तो ना, भागे ना। लेकिन अगर भाग के जाब तो समझ लियो साहब। हम तेरे से क्या बोला कि साहब भूल के नहीं कहना, अबे तबे में बात करना। ठीक है, बोल बे। मैं बढ़ने जा रहा हूँ, भागना मत। भागू में नहीं, लेकिन मेरा एक भी काम और कर देना। बोलो। बोलो, सैनी में एक है नैनी पकड़ के लाई होगा नहीं होगा? अरे उसको पकड़ लाएंगे हम। उसको मैं पकड़ के लाऊंगा। पकड़ के ले भाई। कई जने सड़ा के आए हैं, कुछ जने मखान है, उनको पकड़ लाए।
बैठ। अरे बैठ, उठ खड़ा हो। इनका बच्चा को उठा बैठा के इनका तेल निकाल ले आओ। यू कहा जाए कि उन्हें सिपाही के पाले पर ए बैठो, भागो ना यार, तय कि हम थक गए हैं। तुमका पकड़ हम तय आराम कर ले। पैसा साहब हम स्वयं नहीं बच्चा पहले प्लान बना। अब इसरो गहरी नींद में सोई के यही ताम समझ लियो। जाना था हमारे गढ़ी के हमारे नन्हे भैया अपन मेहरारू का सुवाद दिए थी, तरह लड़िया परी रहा थी, वही तरह इनका तरफ को आज बात दिए भाई। हो बे ओए कह दी, ओए चौकीदार के बच्चे, साला पैर का जूता हाथ उठ खड़ा हो, उठ। क्या इसी तरह मुझे राम को उठाना पड़ता है यार। क्या कर रहे हो? अब हम जो कहेंगे तुम कहोगे। का कहबे? कहो दाल मोट भुरकुस गाड़ मोर चिरकुट। क्या बोला? गाड़ मोर चिरकुट। कहो कि आवाज अभी तुरंत बदल जाएगी, समझ लो। का कही भैया? कहो दाल मोट भुरकुस। दाल मोट भिरकुस। मंत्रिया साला आवत होगा,
मंत्रिया साला आता होगा, अपनी बहनियां लाता होगा। अपनी बहनियां लाता होगा। हाँ चलो शुरू हो जाओ शोर में। दाल मोट बिल्कुल पान बीड़ी सिगरेट मंत्रिया साला आता होगा। कमल कांत सिंह आता होगा, अपनी बहनियां लाता होगा। दाल मोट बिल्कुल पान बीड़ी सिगरेट कमल सिंह आता होगा, अपनी बहनियां लाता होगा। दाल मोट बिल्कुल पान बीड़ी सिगरेट मंत्रिया साला आता होगा। दाल मोट बिल्कुल पान बीड़ी सिगरेट कमल सिंह आता होगा, अपनी बहनियां लाता होगा। क्या बोला? अपनी बहनियां। हाँ दुल्हनिया नहीं करने नहीं समझ लो कि अपनी बहनियां। अच्छा वहाँ बोलो। बोलो बोलो। दाल मोट बिल्कुल पान बीड़ी सिगरेट कमल सिंह आता होगा, अपनी बहनियां लाता होगा। दाल मोट बिल्कुल पान बीड़ी सिगरेट कमल सिंह आता होगा, अपनी बहनियां लाता होगा। दाल मोट बिल्कुल पान बीड़ी सिगरेट कमल सिंह आता होगा, अपनी दुल्हनियां लाता। क्यों रे आ गया? अरे वही हाल है। ये क्या वेशभूषा बना रखा है? अरे वही हाल है ना पूछो रे। क्या हुआ रे? डाकू हमका बांध के पेली गवारी। यानी दुर्गा सिंह हमका बांध के पेली गवा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि दुर्गा सिंह बहुत खूंखार इंसान है, लेकिन ये तुम्हारी लापरवाही की वजह से सब काम हुआ। होशियार से रहो। अरे का खोलो कहाँ गाड़ मारे है? हाँ? कहाँ मारे है? क्या गाठ बे साले पीछे है? तो खोलो साहेब, पीछे वाली तुम खोल दिया था। पीछे वाली गांठ तुम खोल लिया था। वो मार मारूंगा साले, पहचान नहीं पाओगे। आइंदा ऐसी गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। चलो चलो तू इंस्पेक्टर कहाँ है दुर्गा सिंह? जरा हम भी तो देखें एक नजर। जमींदार साहब, दुर्गा सिंह इन हरामजादे पुलिस वालों की वजह से इन्हें चकमा दे करके वो यहां से निकल गया, लेकिन जाएगा कहां? एक न एक दिन उसे पुलिस इंस्पेक्टर अरेस्ट करेगा। आप तो मुझे नहीं पकड़ सकते इंस्पेक्टर। क्यों? क्योंकि वो डाकू है, किसी भी हड़े में जाकर रह सकता है। उसे पकड़ने का सिर्फ एक तरीका है। तरीका? हाँ, कौन सा तरीका? तुम यहाँ से जाओ ठाकुर प्रताप सिंह की हवेली। उसकी बेटी दुर्गावती है ना, उससे बेहद प्यार करती है। जब उसके हाथों में हथकड़ी डालकर दुर्गावती को जेल के सलाखों के पीछे डाल दोगे तो दुर्गा सिंह चुम्बक की तरह खुद में खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। अच्छा, तो दुर्गा सिंह दुर्गावती से प्यार करता है। बहुत अच्छी सूचना आपने दिया। मैं अभी उस जमींदार के हवेली जाता हूं और दुर्गावती को हमरा लेता हूं। जाओ इंस्पेक्टर। प्रताप सिंह, तूने मेरी बेटी को दुर्गा सिंह से उठवाया। अगर मैंने भी तेरी बेटी को जेल की चक्की ना पिसाया तो ठाकुर खानदान में पैदा नहीं हुआ। मनीलाल और शराब ज्यादा कमल कांत सिंह का कुछ पता चला? अरे उसको पता नहीं चला है। पता नहीं चल रहा है? हाँ बाबू, हमें लगता है इलाका छोड़कर चला गया। ठीक है, बैठने का इंतजाम करो। ओ नमस्कार, क्या बात है? जमींदार साहब, मैं आपके यहाँ कुछ खास काम से आया हूँ। खास काम से? ठीक है, बैठने का इंतजाम करो। वजह है नहीं बैठने की कोई बात नहीं। फिलहाल
मैं आपकी बेटी दुर्गावती से मिलना चाहता हूँ। दुर्गावती, हाँ कोई जरूरी काम है? हाँ, उससे हमें बहुत जरूरी काम है। ओ, जा दुर्गावती को बुला कर लाओ। बेटी, इंस्पेक्टर साहब आए हुए हैं। ये तुझसे कुछ बातें करना चाहते हैं। कौन सी बात है? देखो क्या, दुर्गावती, हमें आपकी जरूरत है, इसलिए कि मुझे एक मुलजिम को अरेस्ट करना है, उसमें आपकी मदद की आवश्यकता है। कौन सी बात है? आप शर्ता को जानती हैं? जी। तो अब ये भी जान लीजिए कि शर्ता को डाकू दुर्गा सिंह अपने अड्डे पर उठा ले गया है, और मैंने सुना है कि आप उसके अड्डे का पता जानती हैं। अगर आप कानून की मदद करें तो हम उसे अरेस्ट करेंगे और शर्ता को उससे मुक्त करा लेंगे। ठीक है, पहले पापा से बात कर लूंगा। पापा, क्या बात? जो साहब जी कह रहे हैं वो सच्ची बात है। सरता मेरी सहेली है और मुझे वहां तक जाना होगा सरता को छुड़ाने के लिए। देखो बेटी, क्या बात है? वो डाकू दुर्गा सिंह बहुत खूंखार डाकू है। ये चोर सिपाही का खेल हम नहीं खेल सकते। ये इंस्पेक्टर का काम है डाकू दुर्गा सिंह का गिरफ्तार करना। हम इस लफड़े में पड़ना नहीं चाहिए, समझी? नहीं पापा, हमें वहां तक जाना होगा अरे सरता को छुड़ाने के लिए। अरे तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? नहीं पापा, हमें कुछ नहीं होगा। अरे ठाकुर साहब, अगर दुर्गावती को कुछ हो गया तो मेरे रहने से अरे डाकू, यदि आप मेरे ऊपर विश्वास करते हैं तो दुर्गावती को मेरे साथ भेज दीजिए। अरे तुम्हारे ऊपर तो विश्वास कर सकता हूँ, लेकिन डाकू दुर्गा सिंह का क्या विश्वास करूं? अगर डाकू दुर्गा सिंह मेरे सामने आएगा तो बचकर निकल के जाएगा तभी ना। दुर्गावती, चलो तुम मेरे साथ। चलिए ना, चलिए। ठीक है, आओ। ये हरामजादा कहीं कमल कांत सिंह का हाथ इसमें नहीं है? नहीं नहीं, वो तो नहीं है। अच्छा ये बताओ, हाँ बाबू। इसके इंस्पेक्टर के खानदान में कौन है? कहाँ का रहने वाला है? अरे ठाकुर साहब, ये इसका नाम है कुलदीप इंस्पेक्टर। ये हरिपुर का रहने वाला है। हरिपुर का रहने वाला है। हरिपुर में एक बुढ़िया रहती है। बुढ़िया? बुढ़िया रहते हुए ये उसे माँ कहता है। हरिपुर गाँव? हाँ, हरिपुर का रहने वाला है। तो आओ चलते हैं, वो बुढ़िया कौन है हम पता लगाते हैं। जी बाबू, आइए। हेलो हेलो हेलो। हाँ भैया, बिहार लिखने वाले आ गए। हरिश्चंद्र मिस्त्री जी। हरिश्चंद्र मिस्त्री जी इसी गांव के रहने वाले। क्या बात? ओ सरोला, तू अभी जिंदा है का रे? खैर छोड़, क्या हुआ? क्या बात है? ये बताओ, वो कुलदीप इंस्पेक्टर तेरा क्या लगता है? क्या? कुलदीप इंस्पेक्टर तेरा कौन है? मैं नहीं जानती। नहीं जानती? मैं नहीं जानती सी। नहीं जानती तो हम उसे गोली मार देते हैं। तू मुझे अभी मार डाल, मैं उसको जानती भी नहीं। मैं पूछा कुलदीप इंस्पेक्टर तेरा क्या लगता है? तू जानता ही जाने, अब तुझे मैं बता ही देती हूँ। वो मेरा बेटा है। क्या करेगा? तेरा बेटा है? हाँ। मुन्नीलाल, कट कर इस आजादी को।
और घसीटते हुए हवेली चली जाओ। आप देखते हैं वो इंस्पेक्टर हमारी बेटी को हमारे कानों में कैसे लाने आया। आज न जाने क्यों अचानक बहुत नींद आ रही है। खैर कोई बात नहीं, थोड़ी देर हम इसी जगह वेट करते हैं। और किस्मत में लिखा है क्या किसके यह कौन बताने वाला है। देर कहाँ बेटा दुर्गा सिंह, तू जहाँ बैठकर चैन से सो रहा है और मेरी आत्मा अभी तक भटक रही है। बेटे, मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा पिता ठाकुर रघुराज सिंह। बेटे, आज से 20 साल पहले की कहानी है। हम अपने परिवार में मिलकर बड़े धूम से हेलो रघुराज प्रताप सिंह, जब तक तुझे दुनिया से नामोनिशान नहीं मिटा दूंगा तब तक मेरे दिल को चैन नहीं होगा। मैं तेरे पास बेटा, आज क्या बात है? तेरे आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं मेरे लाल? बता क्या बात है? चाचा जी, बोलो मेरे लाल। आज मैं कहने वाला नहीं था, लेकिन मैं आपसे मतलब पूछूंगा कि 20 साल पहले कोई कहानी थी क्या? जी मेरे लाल। बोलिए चाचा जी। बेटा, ये सब बात आप जानकर क्या करोगे? नहीं चाचा जी, आज आपको बताना होगा चाचा जी। क्या मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ कि आप मुझसे छिपा क्यों रहे? नहीं बेटा, मैं आपका सगा ही पिताजी। तो आप बताइए चाचा जी कि आज के 20 साल पहले की कहानी क्या थी, वो मैं जानना चाहता हूँ। बेटा, आप जिद ही कर रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूँ। बोलिए चाचा। हरिपुर गांव में एक रघुराज प्रताप सिंह थे और उनकी बेटी गीता थी और उनके घर में उनकी पत्नी सरोला थी। एक दिन उनके घर में बारात आई थी गीता की
और कुछ कारिंदों ने आके रघुराज प्रताप सिंह को मार दिया और उनके बेटी गीता को भी मार दिया और उनके दामाद को भी मार दिया। चाचा जी, ये मेरे परिवार की कहानी है, लेकिन चाचा जी क्या इस दुनिया में मेरी माँ जीवित है या नहीं, हम ये बताइए। बेटा, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। बोलिए चाचा जी। मैं आपको एक दिन काली माँ के मंदिर पे जा रहा था तो आपको जंगल में पाया हूँ। अगर आप ऐसी बात है तो अपनी माँ को बचा लो, क्या पता वही तुम्हारी माँ हो। चाचा जी, आप चिंता न करें, अगर मेरी माँ इस दुनिया में जीवित है तो मैं जा रहा हूँ, अपनी माँ को मैं अवश्य बचाऊंगा और आज छुड़ा करके लेकर आऊंगा। चाचा जी। जी बेटा, चलो हमारे। तुझे हम काहे के लिए लाए हैं जानना चाहती है? तेरा बेटा हमारी बेटी को लेकर गया है और उसे खबर कर दे कि हमारी बेटी को लेकर आ जाए, वरना तू बेमौत मारी जाएगी। हरामजादी, मेरा बेटा तेरी लिए कायर नहीं है। तू मुझे एक सहारा लेके अपनी बेटी को बचाना चाहता। अरे इतने बड़े आदमी हो कि मेरे बेटे से मुलाकात नहीं कर सकती। ऐसा रोला मेरी बात सुन ध्यान से, ऐसा रोला मेरी बात सुन ध्यान से, मेरी बेटी को बेटा तेरा लेकर उससे कहकर छुड़ा दे मेरी लाडली। खबर कर दे अपने बेटे को कि हमारी बेटी को लेकर आ जाए। उससे कहकर छुड़ा दे मेरी लाडली, वरना समझो तेरा काल। चाहे को मारने के लिए तैयार हो जा, आघात है तड़पा तड़पा कर खत्म करेंगे। नंबर 1 और नंबर 2, आओ दुर्गा सिंह आओ। ठहरो प्रताप सिंह, तुम इसे नहीं मार सकते हो क्योंकि ये मेरा शिकार है। मैं मारूंगा क्योंकि इसके बेटे ने मेरे हाथ पे गोली मारा है, इसलिए ये मेरा अधिकार है, मैं मारूंगा। ओ, यानी कि तुम्हारा दुश्मन और हमारा दुश्मन एक ही है। तो ठीक है दुर्गा सिंह, ले जाओ इस हरामजादी को। मैं लेकर जा रहा हूँ और इसके बेटे के सीने पे जब तक गोली नहीं मारूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो ठीक है, ले जाओ और खत्म कर दो हरामजादी को। मनीलाल, हाँ बाबू। ये भी अच्छा हुआ हाँ बाबू, एक साली बुढ़िया की मौत हमारे हाथों नहीं लिखी। वही तो। ये डाकू दुर्गा सिंह बहुत खोखा डाकू है, हाँ बाबू, इसे तड़पा तड़पा कर मारेगा। वही तो। और इसका बेटा जिस दिन मेरे सामने आएगा, हाँ बाबू, उसके वर्दी के साथ साथ उसके जिस्म की चमड़ी खींच लूंगा हाँ बाबू। और उसकी तलाश करके